नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां से जो आदिवासी समुदाय है वो जो जनगणना है उसमें अपना एक अलग कॉलम जो आज़ादी से पहले तक थी और आज़ादी के बाद उसे हटा दिया गया, उसकी मांग कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री रही गीताश्री हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जो आवाज़ें हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि हर समाज के लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। उसके अलावा आदिवासियों का कहना है कि उन्हें भी एक कॉलम दिया जाए। लेकिन यहाँ एक जो कवायद चल रही है वो चल रही है सर्व हिंदू की। सब हिंदू हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, सब हिंदू हैं। ऐसे में ये मांगे आपको क्या लगता है सरकारें मानेंगी? नहीं, एजेंडा तो अभी वर्तमान सरकार का तो ऐसा नहीं है। वो तो सबको ही हिंदू की गिनती में डालना चाह रहे हैं। सनातनी अपनी जो जनसंख्या और एक हिंदू राष्ट्र का जो उनका अपना सपना है उसको पूरा करने के लिए उनके तरफ से तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं। मगर फिर भी हमारा तो अपनी जो मांग है, हमारा जो अपना अधिकार है, मान सम्मान है, और जिसको हमारे स्वाभिमान को समझते हुए अंग्रेज़ों ने भी जो हमारी पहचान, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को पहचानते हुए अलग कॉलम कोड में हमेशा रखा। 1871-72 से जो जनगणना का काम शुरू हुआ, पहले वाले में छोड़ के, उसके बाद वो हर 10 साल में जितना भी हुआ उसको ट्राइबल को एबॉरिजिन, एनिमिस्ट और जो है आपका ट्राइबल्स, इस तरह से करके अलग ही रखा। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी जो सारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी जो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं या फिर हमारी जो परंपरा है वो सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आदिवासियों को जो है अलग कोड के अंदर रखा गया। आज़ादी के बाद वो सिर्फ 1981 तक वो जारी रहा, 51 तक। और फिर 1961 में जो जनगणना हुई तो उसमें अदर्स के कॉलम में वहाँ वो उसको हटा के अदर्स का कॉलम ले आया गया। इतने वर्षों तक तमाम विरोध के बाद भी इतने वर्षों तक जो है आदिवासी अपनी पहचान उसमें दर्ज करते रहे। मगर अभी जो हालिया जो बात हुई है कि इस बार का जो जनगणना होने वाली है उसमें वो अदर्स का भी कॉलम हटा दिया गया है। तो इन निश्चित रूप से ये सुनियोजित ढंग से जो आदिवासियों की जो बहुत बड़ी संख्या है, 15 करोड़ से भी ऊपर, जिनको हमारा अभी तक अपनी पहचान कोड के माध्यम से नहीं मिली है, तो वो जो है उसको हमको सनातन धर्म में खींच के अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए हिंदू राष्ट्र का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो अपने जो है अन्याय होगा, हमारी मांग और जो हमारे अधिकार के प्रति अन्याय होगा। आप झारखंड से आती हैं, खुद शिक्षा मंत्री के पद पर आप रही हैं। झारखंड में राजनीति में भी जिस तरीके से आदिवासी समुदाय ने एक अपनी भागीदारी साबित की है, लोगों ने भी भरोसा किया है उन पर और मुख्यमंत्री की दावेदारी तक दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर लगातार लोग सड़कों पर रहते हैं, आवाज़ें उठाई जाती हैं। ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि एक समुदाय से लोग इतने बड़े पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते? देखिए, 5वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त ये राज्य है झारखंड, और निश्चित रूप से जो राज्य का मुखिया वो आदिवासी ही होंगे, क्योंकि 13 जिला जो फुली नोटिफाइड हैं, अधिसूचित हैं, और 3 जो है आंशिक रूप से हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र जो है वो चिन्हित किया गया अनुसूचित क्षेत्र से, जो अंग्रेज़ों के समय में भी जिस तरह से उन्होंने कोड कॉलम बनाया आदिवासियों के लिए अलग से, उसी तरह से अनुसूचित क्षेत्रों की भी पहचान की कर दी गई थी। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी उसी बात को समझते हुए अनुच्छेद जो 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का प्रावधान उन्होंने लेके आया कि जो आदिवासी जो अपने धार्मिक, पारंपरिक, जो अपनी स्व व्यवस्था में और स्वशासन की व्यवस्था में हमेशा रहे हैं, उसको यथावत रखा जाए। और गवर्नर को जो है उनको अभिभावक बनाया गया और उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो हमारे विशेष रूप से देखभाल करेंगे, हमारी जो सामाजिक और जो आर्थिक जो विकास में भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मगर ये इतने वर्षों में कभी भी जो है स्थापित नहीं हो पाया, पुनर्स्थापित। वो सिर्फ संविधान का एक अनुच्छेद बन के रह गया, मगर उसको लागू आप देखिएगा तो देश की किसी भी 5वीं अनुसूची दर्जा प्राप्त राज्यों में इसको लागू नहीं किया गया है। झारखंड में भी वही स्थिति है। और अभी जो वर्तमान में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से जो हमारे जो अपने बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो
आपके संवैधानिक के प्रावधान के रूप में हैं, जो उच्च न्यायालय हो या फिर विशेष रूप से जो हमारा जो विधायिका हो या फिर कार्यपालिका हो, जो सारा कुछ जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है वहाँ पर। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि आदिवासी जो समुदाय है उसको भी हिंदू धर्म में खींचकर लाया जा सके। इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? और जिस तरीके से आपने कार्यपालिका का जिक्र किया, तो कार्यपालिका जिस तरीके से अभी काम कर रही है कि न्यायपालिका की भूमिका भी खुद निभाने पर उतारू हो गई है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको लगता है कि आपकी ये मांगे सरकार की मंशा पर भारी पड़ेंगी? नहीं, कार्यपालिका तो न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका भी बहुत पक्षपाती जो रवैया हमारे अपने राज्य में उनका उभर के आ रहा है। अभी बहुत सारे हमारे आदिवासी ज़मीन के मामले ऐसे आए जो इसमें बहुत पक्षपाती रूप से और बहुत ही निर्दयपूर्ण जो वहाँ पर फैसले लाए गए, और तो ये सारा कुछ हो रहा है अभी झारखंड में। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत आशंकित हैं और चिंतित हैं, मगर आक्रोश भी बहुत दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है इसके लिए। और हम लोग जो है, जो हमें आदिवासी जिनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है हमेशा से, आदिवासी जो यहाँ का मूलवासी रहा है, यहाँ का मालिक रहा है, आज उसकी पहचान पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इस तरह से जो हमें खींचने की जो कोशिश की जा रही है सनातन धर्म में, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। उनकी हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, जो हमारा स्वशासन का राम से और हनुमान से कुछ लेना देना नहीं है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम प्रकृति पूजक हैं। हमारे अपने जो कर्म कांड हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो सब अलग तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ पंडित नहीं, हमारे यहाँ जो पहान होते हैं, पुजार होते हैं, जो गांव के द्वारा जो लोगों को उनको नियुक्त किया जाता है, उनको ही हम लोग अपना अगुवा मानते हैं। और हमारे विशेष रूप से झारखंड में जो है, जो स्वशासन की जो पढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, ढोकलो सोर, जायस्तान, ये सब जो बहुत सारी जो है माझी परगनायत, इनकी व्यवस्था रही है, जिसमें स्वशासन का एक अनुशासन में बंध के समाज चलता था। जो भी उसमें फैसले लिए जाते थे उसको समाज मांगता था, और उसी के तहत ही हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जो बहुत बड़ी क्रांतियाँ जो हैं, उसी के तहत हुई हैं। तो ये सारा हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने कभी भी किसी के भी सामने, विदेशी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अंग्रेज़ों ने इस बात को समझते हुए जो अनुसूचित क्षेत्रों को ही चिन्हित कर दिया कि आदिवासी जो है वो समझौता नहीं करते हैं, उनका जो अपने जो है स्वभाव के अनुरूप, अपने जो रूढ़िवादी परंपरा के अनुरूप ही वो चलना चाहते हैं। तो इस बात को उन्होंने समझते हुए जो है अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रावधान लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918, और फिर उसको दोबारा 1935 में इसमें अमेंडमेंट, और उसको पुनर्स्थापित किया एक तरह से कि आदिवासी क्षेत्र में उनका स्वशासन चलेगा। और हमारी जो अपनी जो ज़मीनों के बचाव के लिए उन्होंने कई सारे कानून बनाए। 1833 में विल्किंसन जो कोल्हान हमारे चाईबासा वाला इलाका पड़ता है, और जो संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट है वो 1876 में, और 1908 में जो CNT एक्ट बना, वो उसी बात का ही परिणाम है। तो ये सारी चीज़ें जो आदिवासी समुदाय का अपना जो विशिष्टता है, जो हमारा अपना एक अलग पद्धति में हम लोग चलने वाले हैं, प्रकृति को ही अपना जो हम लोग सब कुछ मानते हैं, हमारा अपना धरती और जो है आसमान, हमारे अपने जो अभिभावक हैं, हमारे जो अगुआ हैं, अग्रज हैं, उनको हम लोग लेके चलते हैं। हमारा मूर्ति पूजा में हमारा विश्वास नहीं है, ना हमारा मंदिर में हमारा जो देवस्थान। झारखंड की सरकार की ओर से आप लोगों को समर्थन है, वो आपकी इस मांग को उठा रहे हैं केंद्र तक? देखिए, यहाँ पर तो धर्म कोड की जहाँ तक अगर बात की जाए, तो वैसे तो शुरू में मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा था, मगर एक विशेष रणनीति, मतलब साजिश के तहत जो एक अलग तरीके का पॉलिटिकल दबाव बनाया है, तो उन्होंने फिर सरना कोर्ट के लिए उसकी अनुशंसा कर दी। मगर ये बात स्पष्ट है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, पहचान के लिए, अस्तित्व के
के लिए जो है एक जो आदिवासी धर्म कोड की ज़रूरत है। जैसे कि बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख जो हैं एक ही पूरे देश के, इसी बात को समझना है। सरना कोड को की मांग करने वाले मात्र 5 राज्य के लोग हैं, जिसमें झारखंड है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जो जहाँ पर गोंड हैं, भील हैं, कोया पढ़ने मानने वाले हैं, टोडी हैं और जो अन्य समुदाय जो है बिरसायत मान रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, 700-750 के तकरीबन ऐसे आदिवासी समूह हैं पूरे देश भर में। तो सबकी पहचान एक ही हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती है, वो व्यवहारिक भी नहीं है। तो इसी बात को समझते हुए जो है सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग भी, झारखंड से भी बहुत लोग हैं जो इसके समर्थक हैं। बात लोग समझ रहे हैं कि जिस चीज़ जो मिल नहीं सकता उसके पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी ही मांग को, अपने ही जो है दायरे को ही कमज़ोर करेंगे, अपने अधिकारों को ही कमज़ोर करेंगे। और निश्चित रूप से अलग कोड जो बनेगा तो हमारी जो 15 करोड़ से भी ऊपर की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत भी सही तरीके से आएगा। हमारा आरक्षण भी उसी के पे ही आधारित होगा और बढ़ेगा ही। और साथ ही साथ जो नीति निर्धारण और जो योजनाएं भी उसी के आधार पे बनेंगी। और एक निश्चित रूप से एक बड़ा जो समुदाय है उसके लिए उसके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करने जाने हैं, वो हमारे जो समाज के अगुवा, वो सब उनकी सहभागिता रहेगी, उनकी अगुवाई रहेगी इसको सुनिश्चित करवाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।